बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है एडवर्ब क्लॉज। तो इस पर रिवायत अपनी एडवर्ब क्लॉज को हम सीखेंगे। पहले इसकी डेफिनेशन और डेफिनेशन के साथ उसकी एग्जांपल्स और फिर उसकी मज़ीद उसके साथ एक्सप्लेनेशंस के साथ हम इसको समझेंगे। लेट्स हैव अ स्टार्ट। जी, पहले इसकी डेफिनेशन जानते हैं। एन एडवर्ब क्लॉज इज अ डिपेंडेंट क्लॉज दैट फंक्शंस एज एन एडवर्ब इन अ सेंटेंस। एडवर्ब क्लॉज एक डिपेंडेंट क्लॉज है। डिपेंडेंट क्लॉज आप जानते हैं, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्लॉज वो है। डिपेंडेंट क्लॉज वो है जिस क्लॉज को हम सेंटेंस से निकाल के अलग रखें तो वो अपना मफहूम पूरा न दे, या जिसको जब तक किसी इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ जोड़ के ना इस्तेमाल किया जाए, ना लिखा जाए, तो वो अपना मफहूम पूरा अदा न कर सके, उसको हम कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। और ये नाउन क्लॉज हो, एडवर्ब क्लॉज हो या एडजेक्टिव क्लॉज हो, ये तीनों की तीनों डिपेंडेंट क्लॉज हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम यही इनकी सूरत होगी। दैट फंक्शंस एज एन एडवर्ब इन अ सेंटेंस। और अब ये एडवर्ब क्लॉज जो है ये क्या करेगी, ये एडवर्ब का रोल प्ले करेगी किसी सेंटेंस के अंदर। तो द क्लॉज कैन मॉडिफाई और डिस्क्राइब। ये क्लॉज जो है ये मॉडिफाई कर सकती है या बयान कर सकती है उसको वर्ब्स, एडवर्ब्स एंड एडजेक्टिव को। तीन चीजें इसके अंदर, वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव, इन तीन को मॉडिफाई करेगी ये क्लॉज। अब आगे जानते हैं, इसको सीखते हैं। यानी ये तीन रोल हैं जो बेसिकली एडवर्ब प्ले करता है, और यही तीन रोल जो है वो एडवर्ब क्लॉज जो है ना वो प्ले करेगी। तो चेक करते हैं इसको। हाँ जी, ये अब ये हमारा टॉपिक है कि बिगिंस विद, यानी किससे ये क्लॉज जो है वो शुरू होगी, कौन से वो वर्ड्स होंगे, कौन से चीज़ें होंगी जिनसे इसने स्टार्ट होना है। तो ये देखिए, अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सच एज, आफ्टर, ऑल्दो, बिकॉज, इफ, सिंस, व्हेन एंड वेयर। ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा जो दो क्लॉजेस को जोड़ेगा बतौर कंजंक्शन। तो उससे ये क्लॉज शुरू होगी और उसमें ये आप देख रहे हैं कि कौन कौन से वर्ड्स हैं जो बतौर कंजंक्शन आएंगे। नेक्स्ट जानते हैं इसकी एग्जांपल्स के जरिए। सो फर्स्ट एग्जांपल है यहाँ, फादर कॉल्ड मी व्हेन ही अराइव्ड होम। फादर कॉल्ड मी व्हेन ही अराइव्ड होम। हियर व्हेन इज एडवर्ब ऑफ टाइम एंड कंजंक्शन आल्सो। यहाँ ये देखें, ये व्हेन जो है इसको हमने रेड कर रखा है, और जितनी भी एग्जांपल आएंगी उसके अंदर यही उसलूब होगा कि जो पहली क्लॉज होगी ये फादर कॉल्ड मी। कॉल्ड इसका मेन जो है क्लॉज उसकी, या प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज के दो तीन नाम इसके हो सकते हैं, यानी इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट। तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसका फादर इसका सब्जेक्ट है और कॉल्ड इसका वर्ब है। तो इस तरह हर क्लॉज जो आएगी उसका जो वर्ब होगा उसको हमने ग्रीन कलर दिया होगा, आपके समझने के लिए ज़रा आसानी हो जाएगी। और जो क्लॉज शुरू हो रही होगी डिपेंडेंट क्लॉज, जैसे एडवर्ब ये क्लॉज हम पढ़ रहे हैं, तो उसको जिस कंजंक्शन से जोड़ा गया होगा उसका कलर हमने ये रेड दे रखा है। और जो वो एडवर्ब क्लॉज होगी एक्चुअली वो उसको हमने ये जो बेस कलर है इसका ये पर्पल सा ये कलर हमने दिया है, ही अराइव्ड होम यहाँ इसके अंदर। अब चेक करते हैं, इसको देखते हैं। हेयर व्हेन इज एडवर्ब ऑफ टाइम एंड कंजंक्शन आल्सो। यहाँ जो है व्हेन ये एडवर्ब ऑफ टाइम भी है और यहाँ कंजंक्शन का रोल भी प्ले कर रहा है। व्हाइल द होल क्लॉज इज मॉडिफाइंग द वर्ब कॉल्ड इन द मेन क्लॉज। मेन क्लॉज के अंदर ये जो पूरी क्लॉज है व्हेन से लेकर होम तक, व्हेन ही अराइव्ड होम, इस तक जितनी क्लॉज है वो सारी की सारी किसका रोल प्ले करेगी, ये रोल प्ले करेगी उसका एडवर्ब का। और क्या करेगी, कॉल्ड जो मेन जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है उसका जो वर्ब है कॉल्ड, उसको ये मॉडिफाई करेगी। यानी जो एडवर्ब का पहला और बेसिक फंक्शन है
कि किसी वर्ब को मॉडिफाई करेगी, वो ये रोल प्ले कर रही है यहाँ पूरी क्लास। अब नेक्स्ट एग्जांपल जानते हैं। आई एम ग्लैड दैट ही हैज रिकवर्ड फ्रॉम इलनेस। यहाँ देखिए, यह दूसरा रोल है जो मेन रोल होता है उसका, एडवर्ब का। दूसरा फंक्शन ये होता है कि कोई भी एडवर्ब किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है। तो अब ये चेक कीजिए, पहली जो इसकी इंडिपेंडेंट क्लॉज, आई एम ग्लैड, मैं खुश हूं, ये इसकी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इसके अंदर ये जो ग्लैड है ये एक एडजेक्टिव है, दैट से ये in the example above that is playing the role of conjunction and adverb of reason। यहाँ that जो है conjunction का रोल प्ले कर रहा है, यानी जोड़ रहा है दोनों क्लासेस को। दूसरा ये adverb of reason है, I am glad, मैं खुश हूँ, that he has recovered from illness, कि वो बीमारी से सेहतियाब हो गया है। अब समझना ये है कि ये सारे का सारा क्लास कैसे उसको कर रहा है मॉडिफाई, ग्लैड को। अब आई एम ग्लैड, मैं खुश हूं, उस खुशी का सबब क्या है? सबब ये पूरी जो है वो क्लास वो उसको बयान कर रही है कि वो बीमारी से सेहतियाब हो गया है, तो मेरी खुशी का सबब वो है, उस खुशी की रीजन वो है। ये इसीलिए ये रीजन जो है ये उस ग्लैड के मीनिंग में इजाफा कर रही है और यहाँ एडवर्ब ऑफ रीजन का रोल प्ले कर रही है। while the whole class is modifying an adjective glad in the main class। हाँ, अब देखिए जरा कि जो पूरी की पूरी ये क्लास है पीछे हटके अपने इसी जो मेन क्लास के अंदर एडजेक्टिव लगा हुआ उसको मॉडिफाई कर रही है। ये उसका दूसरा रोल है जो एडवर्ब प्ले करता है, यानी फर्स्ट वो किसी वर्ब के मीनिंग में इजाफा करेगा या मॉडिफाई करेगा, दूसरा वो किसी एडजेक्टिव के को मॉडिफाई करेगा, और थर्ड वो किसी अपने ही जैसे एडवर्ब को मॉडिफाई करेगा। तो इसकी मजीद आगे जानते हैं एग्जांपल्स। हाँ जी, ये इसकी मोर एग्जांपल्स आएंगी। एज सुन एज आई सॉ द कोबरा आई रैन अवे। यहाँ ये जो मेन इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो आखिर में आई है और ये स्टार्ट में लग रही है। एज सुन एज इसमें बतौर कंजंक्शन है और एडवर्ब ऑफ टाइम भी है। आई सॉ द कोबरा, आई सब्जेक्ट हो गया और सॉ उसका वर्ब हो गया। तो ये चेक करें जरा। हियर एज सुन एज इज यूज्ड एज एन एडवर्ब ऑफ टाइम एंड द होल क्लॉज इज मॉडिफाइंग द वर्ब रैन। इट मीन्स आई रैन व्हेन आई सॉ द कोबरा, या इट मीन्स आई रैन एज आई सॉ द कोबरा, जो ही मैंने देखा या जब मैंने देखा। तो ये दोनों स्टाइल जो है ये किसके लिए होंगे? एडवर्ब ऑफ टाइम के लिए। तो ये चेक करना है इसमें, यानी अब ये पूरी क्लास जो है वो इंडिपेंडेंट क्लास से पहले बयान की गई है। तो ये सारी क्लास इस रैन के अंदर, ये जो ग्रीन हुआ वर्ब, इस वर्ब के अंदर इसको मॉडिफाई कर रही है। नेक्स्ट देखते हैं। I have not been well। I have not been well, मैं ठीक नहीं हूं। Since I returned from Murray, जब से मैं मरी से लौटा हूं। अब जरा देखिए, यहाँ चेक कीजिए, यहाँ दोबारा वही काम है। बेसिक जो वेल जो है ये एडजेक्टिव है और सिंस एडवर्ब ऑफ टाइम है। देखना, here since is used as an adverb of time and the whole clause is modifying the adjective well। जैसे हम कहते हैं I have not been well, it means नेगेटिव सेंटेंस है। I have not been well, it means I am unwell, मैं बीमार हूँ या मैं ठीक नहीं हूँ। कब से जी? since बता रहा है कि उस वक्त से, यानी ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। I returned, I सब्जेक्ट और returned इसका मेन वर्ब आ गया, ये क्लास पूरी बन गई। सो सिंस आई रिटर्न फ्रॉम मरी, अब ये क्लास सारी की सारी किसका मॉडिफाई कर रही है? ये जो बाहर मेन इंडिपेंडेंट क्लास है उसके अंदर ये एक एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ वेल, इसको मॉडिफाई कर रही है। ये वो दूसरा रोल है जो एडवर्ब प्ले करता है। मजीद जानते हैं इसको नेक्स्ट एग्जांपल्स के अंदर।
मजीद इसकी मोर एग्जांपल्स हमने टाइटल दिया हुआ है, ये चेक करें इसको। ही मे गो होम आफ्टर हिज वर्क इज फिनिश्ड। हियर आफ्टर इज यूज्ड एज एन एडवर्ब ऑफ टाइम एंड द होल क्लास इज मॉडिफाइंग वर्ब गो। तो दोबारा उसी तरह आफ्टर जो है ये बतौर कंजंक्शन और एडवर्ब ऑफ टाइम भी है। और हिज वर्क इज फिनिश्ड, ही मे गो होम, वो घर जा सकता है। कब? इस गो का लिंक किससे? इस पूरी क्लास से। कब? आफ्टर द वर्क इज, आफ्टर हिज वर्क इज फिनिश्ड, उसके बाद कि उसका काम खत्म हो जाए वो घर जा सकता है। यानी इस जानने को इसके साथ जोड़ के समझने के लिए, यानी ये पूरी की पूरी उस वर्ब, मेन जो वर्ब है गो, उसको मॉडिफाई करिए। कब जाएगा? कब जाना है? जब उसका काम खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए जी, यहाँ ये तीसरा रोल है जो एडवर्ब प्ले करता है। वो किसी अपने ही जैसे और एडवर्ब के मीनिंग में को मॉडिफाई करता है या उसके अंदर इजाफा करता है, ये देखिए, या उसको क्वालिफाई करता है। ही टॉक्ड केयरफुली, उसने एहतियात से बात की। इन ऑर्डर टू अपीयर फेयर, ठीक नजर आने के लिए, अच्छा दिखाई देने के लिए। तो he talked carefully in order that he appear fair। अच्छा, यहाँ क्या है? यहाँ ये देखने वाली बात, ये समझने वाली बात है एक, कि he talked carefully that he appear fair, कि वो ठीक दिखाई दे, अच्छा दिखाई दे, यानी वो दूसरों को फेयर लगे या अच्छा लगे, इसके लिए उसने एहतियात से बात की, यानी कोई लूज टॉक नहीं की। इम्प्लाइड सब्जेक्ट ही इज ओमिटेड, यहाँ जो इस सेंटेंस के अंदर दोबारा दैट ही अपीयर फेयर, हम कह रहे हैं इन ऑर्डर टू, यहाँ इसकी जगह पे ये बतौर कंजंक्शन आया ये। तो यहाँ ये देखने वाली बात है कि यहाँ इसका सब्जेक्ट था ही, यानी ही अपीयर फेयर, तो वो नहीं लगाया गया, उसको ओमिट कर दिया गया। तो इसका प्रेडिकेट जो है वो अपीयर है, इस सेकंड क्लास का, ये दो डिपेंडेंट क्लास है, और पूरी की पूरी क्लास जो है ये पीछे इसके मेन क्लास के अंदर केयरफुली जो है उसको मॉडिफाई कर रही है। यानी ही टॉक्ड केयरफुली, उसने एहतियात से बात की। इन ऑर्डर टू अपीयर फेयर, इसलिए कि वो फेयर दिखाई दे, अच्छा दिखाई दे, यानी अच्छा लगे दूसरों को, उसने मोहतात होके वो बात की। तो ये थी आज की इसकी सारी तफसील स्टूडेंट्स। तो इसी के साथ आपसे इजाज़त लेंगे, इंशाअल्लाह नेक्स्ट अपने किसी टॉपिक के साथ आपको ज्वाइन करेंगे। थैंक यू सो मच। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।